कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां गरीबी में जीने वाला इंसान भी दिल से दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो सकता है, जहां एक छोटा सा अच्छा काम पीढ़ियों तक याद किया जाता है और जहां असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती है। ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा की, जिसे दुनिया भूल गई लेकिन जिसे आसमान ने याद रखा। उसकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल थी जो हमें सिखाती है कि ईमान, त्याग और चमत्कार क्या होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या अगर सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि वो नेकी है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। एक छोटे से गांव में जो घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा था, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसका नाम था अमीना। अमीना अम्मा फटे हुए कपड़े पहनती थीं, उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन उनका ईमान अटूट था। अमीना के 2 बेटे थे, लेकिन वो सालों पहले पैसे कमाने के चक्कर में शहर चले गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। अकेलेपन के बावजूद अमीना का दिल प्यार और दया से भरा हुआ था। वो जंगल से जड़ी बूटियां और जामुन इकट्ठा करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन उनकी असली दौलत थी उनका अटूट विश्वास। अमीना का दिन बहुत साधारण होता था, लेकिन उनकी हर गतिविधि में एक गहरा अर्थ छुपा होता था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, नमाज पढ़ती और फिर जंगल में जामुन और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकल पड़ती। उनकी झोपड़ी छोटी थी, जिसका दरवाजा टूटा हुआ था और खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आती थी। अमीना के पास दुनिया का कोई सामान नहीं था, लेकिन उनकी रूह चमकती थी। गांव वाले अक्सर उन्हें अपना थोड़ा सा खाना जानवरों, मुसाफिरों या जरूरतमंदों में बांटते हुए देखते थे। वो कहती थीं, जो मैं देती हूँ वो कभी खोता नहीं, बस किसी सुरक्षित जगह पर जमा हो जाता है। एक दिन रमजान के पवित्र महीने में अमीना के पास सिर्फ कुछ खजूर और एक जग पानी बचा था। जैसे ही वो अपना रोजा इफ्तार करने वाली थी, एक थका हुआ मुसाफिर उनके दरवाजे पर आया। वो भूखा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में निराशा थी। बिना एक पल सोचे अमीना ने उसे अपने सारे खजूर और पानी दे दिए। मुसाफिर ने शुक्रिया कहा और जाते जाते बोला, आपकी नेकी आपको 1000 गुना लौट कर आएगी। लेकिन अमीना की जिंदगी बिना मुश्किलों के नहीं थी। उनकी सेहत बिगड़ रही थी और जंगल में चलना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। गांव वाले उनकी नेकी की इज्जत तो करते थे, लेकिन वो खुद अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए थे कि उनकी मदद नहीं कर पाते थे। उनके बेटे, जो अब दूर शहर में अमीर हो चुके थे, उन्हें भूल चुके थे। फिर भी अमीना कभी शिकायत नहीं करती थी। वो नमाज पढ़ती रही, दूसरों की मदद करती रही और ये यकीन रखती थी कि उनकी मुश्किलें भी अल्लाह की योजना का हिस्सा है। रमजान के आखिरी दिनों में एक रात अमीना बीमार पड़ गई। वो इतनी कमजोर हो गई कि जामुन इकट्ठा करने या नमाज के लिए खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। लेकिन उनका ईमान डगमगाया नहीं। वो रात भर अल्लाह से बातें करती रहीं। उनकी आवाज धीमी और शांत थी। गांव वालों ने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा तो चिंतित हो गए। वो आपस में फुसफुसाने लगे, जिस औरत ने इतना दिया लेकिन कुछ नहीं मांगा, उसका क्या होगा। रमजान की आखिरी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जब पूरा गांव सो रहा था तो अमीना की झोपड़ी से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। वही मुसाफिर जिसकी अमीना ने मदद की थी वापस आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ अमीना के 2 बेटे भी थे, जिनके चेहरे पर पछतावा था। उन्हें एक सपना आया था, एक ऐसा सपना जिसमें उनकी माँ चमकती हुई नजर आ रही थी और उन्हें वापस घर लौटने का संदेश दे रही थी। जब वो झोपड़ी में घुसे तो उन्होंने अमीना को शांति से सोता हुआ पाया। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अपनी आखिरी घड़ियों में कुछ खूबसूरत देखा हो। मुसाफिर ने खुलासा किया कि वो कोई आम इंसान नहीं, अमीना की नेकी ने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि उनके बेटों को भी वापस ले आई। अमीना की कहानी पूरे गांव और उसके बाहर भी फैल गई। उनके बेटे, जो उनकी जिंदगी से बहुत प्रभावित हुए, ने अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव में एक कुएं का निर्माण करने में किया ताकि हर किसी को साफ पानी मिल सके। उन्होंने गरीबों के लिए एक आश्रम भी बनवाया ताकि अमीना की नेकी की विरासत जिंदा रहे। गांव वाले अक्सर उन चमत्कारों के बारे में बात करते थे जो अमीना के जाने के बाद हुए। उनकी झोपड़ी के पास का जंगल खिल उठा और कुएं का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग उस पानी को पीते थे वो कहते थे कि उसमें एक अलग ही मिठास थी। अमीना की जिंदगी एक किंवदंती बन गई, जो हमें ये याद दिलाती है कि छोटे छोटे अच्छे काम भी बड़े चमत्कार कर सकते हैं। अमीना की कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो नेकी है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल थी जो हमें बताती है कि ईमान, नेकी और चमत्कार क्या होते हैं।
तो अगली बार जब आपके पास किसी की मदद करने का मौका हो तो अमीना को याद कर लीजिएगा, क्योंकि देने में ही पाना है, प्यार करने में ही प्यार पाना है और ईमान में ही चमत्कार छुपे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली बार तक नेक बनिए, खुश रहिए।